आप लोग कहेंगे भगवान ने ऐसी बात क्यों कही? बहुत ध्यान से सुने, ये बात शास्त्र की बात है, लिखने योग्य और समझने योग्य बात है। घर में यदि आपने ठाकुर जी की प्राण प्रतिष्ठा की है तो प्राण प्रतिष्ठित विग्रह को 5 सेर से कम भोग नहीं लगाना चाहिए। कम से कम 5 सेर या 7 सेर भोग सामग्री सामने पधरानी चाहिए, अन्यथा भगवान का विग्रह पधराने में दोष लगता है। ये नहीं कि अब तो हमारे घर में 2 ही आदमी खाने वाले हैं, अब 2 रोटी वो खाते, 2 रोटी हम खाते हैं, 4 रोटी बना के भगवान को भोग लगा दो। तो भगवान ने कहा हम 5-7 सेर खाते हैं, मंदिरों में ये भोग लगाने की शास्त्रीय परंपरा है। तो भगवान बोले हम 5-7 सेर खाते हैं। तो त्रिलोचन जी बोले ऐसा है, 5 और 7 कितने होते हैं? कितने होते हैं? बोले आप 10 सेर 12 सेर खाओ, हमारी तरफ से कोई कमी नहीं, 20 सेर खाओ भले ही, पर साधु सेवा में कमी नहीं आनी चाहिए। भगवान ने सोचा बड़ा उदार भगत है, कंजूस तो बिल्कुल नहीं है। तो थोड़ा प्रश्न पत्र और कठोर कर दिया ठाकुर जी ने। ठाकुर जी बोले देखो ऐसा है, हम तो सबकी सेवा करेंगे, ठाकुर जी की भी आपके घर में सेवा करेंगे, संतों की भी सेवा करेंगे, आपकी भी सेवा करेंगे, लेकिन हमको रोटी बना के माता जी को खिलाना पड़ेगा। जो आपकी गृहिणी है ना भक्तानी, उनको हमारे लिए बनाकर खिलाना पड़ेगा। तो त्रिलोचन जी की गृहिणी तो बेचारी अब तक बनाती ही थी साधुओं के लिए रसोई। तो त्रिलोचन जी ने अपनी गृहिणी से कहा, ध्यान से सुने, त्रिलोचन जी ने अपनी गृहिणी से कहा कि सेवक तो एक मिल गया है, लेकिन इसने विचित्र शर्त रख दी है, ये सबको बना के खिलाएगा पर इसको तुम बना के खिलाओगी। माता जी बड़ी सरल थी, त्रिलोचन जी की पत्नी बहुत भक्त थी। अरे बोले कोई बात नहीं, लोग कहते तुम्हारे बेटा नहीं, इससे अच्छा बेटा कहाँ मिलेगा, इसी को बेटा मानकर खूब बना बना के खिलाऊंगी। त्रिलोचन जी बोले ये इसने पहले कह दिया खाऊं 5-7 सेर, 5-7 सेर खाता हूं। तो पत्नी थोड़ी सकुचाई तो सही, लेकिन फिर उनको नहीं कोई बात नहीं, इससे ज्यादा तो मैं रोज ही बनाती हूं, बना के खिला दूंगी, क्या है। भगवान ने कहा जिस दिन ये बात कह दोगी कि ये बड़ा पेटू है, बहुत खाता है, हम भाग जाएंगे। बोले हम क्यों कहेंगे ये बात। अब ठाकुर जी ने त्रिलोचन जी के यहाँ, महाराष्ट्र की घटना है, त्रिलोचन जी के यहाँ ठाकुर जी ने 13 महीना सेवा की नौकर बन के। कितने महीना? सब तरह की सेवा, चौका बर्तन से लेके झाड़ू बुहारू से लेकर सब सेवा। कहां तक कहें त्रिलोचन जी की भी मालिश कर देते, उनका भी कपड़ा धो देते, उनको बढ़िया चकाचक रखते। और भगवान के लिए क्या कठिन है। भगवान के आने से रिद्धि सिद्धि भी बहुत बढ़ गई, साधु भी बहुत आने लगे, उत्सव महोत्सव बहुत होने लगे। और जो साधु जिस प्रकार की वस्तु पाना चाहता है, भगवान के लिए क्या कठिन, वही बना के प्रस्तुत। और प्रत्येक साधु को यही अनुभव होता कि अंतर्यामी तो हमारी ही सेवा में दिन रात रहता है। जय जयकार होने लगी। बोले भाई सेठ जी के यहाँ तो आनंद हो गया, लगता अष्ट सिद्धि नवनिधि इन्हीं के घर में रहती है। ओ कथा कीर्तन उत्सव महोत्सव होता रहता है, बहुत आनंद है। अब तो सेठ जी की झुर्रियां भी पता नहीं कहाँ चली गई, अब तो चमक आ गई है, माला लेके अपने प्रेम से भजन करते हैं। त्रिलोचन जी तो अब क्या कहना, बहुत बढ़िया। अरे महाराज 1000 लाख बेटा मिलाकर भी ऐसा बेटा नहीं हो सकता जैसा नौकर मिला है इनको। अब भगवान बोले हम और कुछ नहीं चाहिए, हमको कपड़ा दे दो, भोजन दे दो। अब बढ़िया सुंदर उबटन लगा के स्नान कराया, सुंदर कपड़े पहना दिए। ठाकुर जी तो ठाकुर जी सुंदर लगने लगे। 13 महीना सेवा करते करते बीत गया। एक दिन त्रिलोचन जी की गृहिणी पड़ोस में गई तो माताओं में चर्चा होती ही है। उन्होंने कहा अरे बहन आपके यहाँ तो अंतर्यामी क्या आया है, भगवान ही आ गए महाराज, ऐसी रिद्धि सिद्धि घर में हो गई है, सब और नगर में सेठ जी की जय जयकार हो रही है, सेठ जी की तो रंगत ही बदल गई है, पर तुम तो जैसे पहले लट्टी दूबरी थी
ऐसी ही है वो, तुम्हारे कोई फर्क नहीं है। तो उन्होंने कहा अब उनको करने ही क्या पड़ता, कुछ नहीं करना पड़ता, खाली माला फेरते हैं, भजन करते हैं, थोड़ा बहुत कोई धंधे पानी की बात है वो देख लेते हैं, अब उनको कोई काम नहीं है। पर आपको भी तो काम नहीं होगा, अंतर्यामी सब कर लेता होगा। अब वो बेचारी उनसे मुंह से निकल गया कि नहीं, यही तो बात है, अंतर्यामी सब करता पर अंतर्यामी की सेवा हमको करनी पड़ती है। अच्छा, क्या सेवा? हाथ पांव दबाना, कपड़ा धोना, वो ये कुछ नहीं, उसको भोजन कराना पड़ता है बना के। अरे बहन क्या खाता होगा, 16-17 साल का ही तो लड़का है, 2-4 रोटी खाता होगा। अरे कुछ मत पूछो, 5 शेर 7 शेर एक बार में ही जय सिया राम वो खा जाता है। अच्छा, देखने में तो नहीं लगता कि इतना खाता है। हाँ खाता तो खूब है। अभी बेचारी उसके मुंह से निकल गई। ठाकुर जी अंतर्धान हो गए। ठाकुर जी जब अंतर्धान हो गए तो त्रिलोचन जी बहुत दुखी हुई, उनकी पत्नी बहुत दुखी हुई, खाना पीना छोड़ दिया, रोने लगे। घर घर जाके पूछते मेरा अंतर्यामी कहाँ है। अंत में निश्चय किया प्राण ही त्याग देंगे तो साक्षात ठाकुर जी आ गए। बोले हम तो सदा से संतों की नौकरी करते हैं, हम आज भी तुम्हारे नौकर बनकर आने के लिए तैयार हैं। अब तो और रोने लगे त्रिलोचन जी। बोले जगन्नाथ जगतपति लक्ष्मीपति वैकुंठनाथ को, रुक्मिणी नाथ को मैंने अपने घर में नौकर बनाकर रखा, मेरे पैर दबाए आपने, मेरे बर्तन साफ किए, रसोई बनाई, प्रभु मैं बहुत अधम हूं। भगवान ने कहा हृदय से लगाया। बोले हम तो बहुत प्रसन्न हैं तुम्हारे ऊपर। श्री भक्तमाल में नाभाजी ने त्रिलोचन जी को चंद्रमा कहा है, भक्त जगत का चंद्रमा, भक्त नक्षत्र के समान है। तो इस कलिकाल के भक्तों में नाम त्रिलोचन शिष्य सूर शशि सदृश उजागर, नामदेव जी का भक्ति जगत का सूर्य कहा और त्रिलोचन जी को भक्ति जगत का चंद्रमा कहा। श्री त्रिलोचन जी के पद गुरु ग्रंथ साहब में है। सिखों का पवित्र ग्रंथ जो गुरु ग्रंथ साहब है उसमें भी श्री त्रिलोचन जी के पद सम्मिलित किए गए हैं, नामदेव जी के पद भी सम्मिलित किए गए हैं। माने आप ये विचार कीजिए कि उस काल के कितने बड़े संत हुए श्री त्रिलोचन जी महाराज। कोई हमारे जैसे विरक्त बाबा जी नहीं थे, वैश्य थे, गृहस्थ थे, परिवार में रहते थे, पर उनकी ख्याति कितनी हुई होगी कि सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब में भी त्रिलोचन जी की वाणी को आदर पूर्वक स्थान मिला। तो हमने ये कथाएं सुनाज द्वारा बहुत ही सुंदर तरीके से इन कथाओं का वर्णन उन्होंने किया है। उम्मीद है आपको ये कथाएं बहुत पसंद आई होंगी। अगर आपको ये कथाएं पसंद आई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, ताकि इस तरह की प्रेरक और हास्य कथाएं हम आपके लिए लेकर आते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।